गाइस, मैं हूं आलोक श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फोर्ड के बारे में। तो फोर्ड का कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था फोर्ड के सीईओ का, जिसमें फोर्ड बताया था उन्होंने कि फोर्ड इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फोर्ड जा रहा है तो क्यों जा रहा है। इस टॉपिक पे हम कुछ बात करने वाले हैं आप लोगों से। फोर्ड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है अमेरिका की, और वो इतने बड़े मार्केट को छोड़ के जा रहा है इंडिया में, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा चौथा मार्केट है मोटर व्हीकल में। तो क्यों जा रहा है, इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोर्ड इंडिया में क्यों फेल हुआ। फोर्ड की इको स्पोर्ट एक टाइम पे इतनी सक्सेस गाड़ी हुआ करती थी, तो ऐसा क्या हुआ जो इंडिया को बाय बाय करना पड़ा फोर्ड को। तो पहले रीजन की बात करें तो पहला रीजन हमने ये इकट्ठा किया कि फोर्ड ने भारत के मार्केट को, हमारे जो इंडिया का मार्केट है मोटर व्हीकल में, उसको समझ ही नहीं पाया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली है, और मिडिल क्लास फैमिली में अधिकतर लोग तो ये होते हैं कि वो कार वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो लोग कर पाते हैं वो उनका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, 8 से 9 लाख के बीच में होता है, 8, साढ़े 8 लाख, 9 लाख। और यही रीज़न है कि कुछ गाड़ियों का मैं नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आल्टो हुई, स्विफ्ट हुई, डिजायर हुई और i10 हुई, यानो ये सब गाड़ियाँ टॉप सेलिंग लिस्ट में ही हमेशा रहती हैं। ये सब गाड़ियाँ हमेशा सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार होती हैं हमारे भारत में। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार जो कंपनी है वो पहली है कि मारुति सुजुकी, दूसरे पे होंडई है। तो ये कंपनियां ऐसी हैं जिनकी गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिकती हैं, सबसे ज़्यादा सेल होती हैं भारत में। क्योंकि ये लोग जो इन लोग की कंपनी है, जो होंडई हुई, मारुति सुजुकी हुई, ये 8-9 लाख के बजट में गाड़ियाँ बनाते हैं और सस्ते में अच्छी फीचर देते हैं। बिल्ड क्वालिटी का ये लोग कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं, पर फीचर, लुक वगैरह जो होता है, माइलेज, इन सब चीज़ों का ये खास ध्यान रखते हैं। और हम फोर्ड की बात करें तो फोर्ड का स्टार्टिंग प्राइस है 8 से 9 लाख। तो 8 से 9 लाख फोर्ड की कार का स्टार्टिंग ऑन रोड प्राइस होता है। और फोर्ड की भारत में कुल जो गाड़ियाँ आती हैं वो सिर्फ आती हैं 5। जहाँ इंडिया में जिस प्राइस रेट पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है, वहाँ पे फोर्ड गाड़ियाँ बनाना स्टार्टिंग करता है। तो फिर फोर्ड का सेलिंग सीधी सी बात है डाउन ही होगा। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि फोर्ड जो है वो इंडिया के लिए स्पेशली कोई गाड़ी ही नहीं बनाई। जब से फोर्ड आई है इंडिया में, कोई स्पेशली गाड़ी एक ही बनाई है, फोर्ड इको स्पोर्ट। उसके बाद इंडिया में स्पेशली कोई गाड़ी फोर्ड ने नहीं बनाई है अभी तक इंडिया के लिए। इंडिया के लोग हमेशा वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ लेना पसंद करते हैं, जैसे कि जिस गाड़ियाँ में फ़ीचर बढ़िया से हो, माइलेज अच्छी दे, लुक में बढ़िया दिखे और बड़ी हो और कम दाम में भी हो। बिल्ड क्वालिटी से इंडिया के लोगों का कोई मतलब नहीं है, चाहे गाड़ियाँ सेफ्टी हो या ना हो। और मारुति इन सारे फीचरों पे ध्यान देती है, वो बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान देती नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो गाड़ी बनाती हैं और इसीलिए वो ऑटोमोबाइल के मार्केट में राज करती है। होंडई कंपनी जो इंडिया में फोर्ड के बाद आया है, फिर भी वो इंडिया के लिए स्पेशली गाड़ी बनाने लगा है, और आज के टाइम में वो मार्केट अच्छी बना चुका है इंडिया में। और फोर्ड ने इको स्पोर्ट को छोड़कर भारत के लिए कोई स्पेशली गाड़ी नहीं बनाई जो इंडिया के लोगों को पसंद आ चुकी है। जो बाहरी गाड़ियाँ वही इंडिया में सेल कर रहा है। अब बाहरी गाड़ियाँ में फीचर वगैरह तो बहुत होती हैं। जो थर्ड रीजन की हम बात करते हैं वो है फोर्ड का सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, और है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइस। तो अभी के टाइम में तो इसका जो फोर्ड का सर्विस कॉस्ट वगैरह तो बहुत बढ़िया हो चुका है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले, आज के कुछ 4-5 साल पहले, 7 साल पहले, फोर्ड का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता और स्पेयर पार्ट्स के दाम जो होते वो भी बहुत हाई होते थे। इसकी वजह से इंडिया में जो लोग थे वो फोर्ड की तरफ जाना कम पसंद करते थे और कंपनी के मुकाबले, जैसे कि मारुति सुजुकी, इन सबों का उस टाइम पे सर्विस कॉस्ट हुआ करता था वो काफ़ी कम हुआ करता था। चौथे पॉइंट की तरफ बात करें तो फोर्ड ने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया था इंडिया के मार्केट के लिए। फोर्ड की एक फैक्ट्री पहले से ही चेन्नई में थी, जिसमें लगभग साल के 2 लाख गाड़ियाँ उन्होंने वो बना देते थे। लेकिन 2013 में इको स्पोर्ट आने के बाद, उसकी ज़बरदस्त सक्सेस होने के बाद, फोर्ड ने एक गुजरात में अपनी और सानंद की फैक्ट्री डाल दी। उसके बाद फोर्ड साल भर का लगभग 4 लाख गाड़ियाँ प्रोड्यूस करता था, लेकिन फिर वो वही हुआ, सेल धीरे धीरे डाउन होने लगा और उसकी गाड़ियाँ नहीं बिकने लगी। फिर धीरे धीरे फोर्ड की सेल जो थी एकदम कम होने लगी और वो अपने 20% कैपेसिटी पे चलने लगा। हमारा 5वां पॉइंट जो है वो पार्टनरशिप। फोर्ड का जब सेल काफ़ी डाउन हो गया तो वो महिंद्रा से पार्टनरशिप के बारे में बात किया। महिंद्रा ने उस टाइम डील एक्सेप्ट कर ली, वो मान गया था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद फोर्ड उसी के ऊपर फोर्ड महिंद्रा के भरोसे रहने लगा, और उसको ये लगा था कि महिंद्रा हमारा साथ देगा और कुछ टाइम बाद हम महिंद्रा से मिलकर गाड़ी बनाएंगे। महिंद्रा को अच्छी नॉलेज है गाड़ियों के बारे में भारत की मार्केट के लिए, और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी कोई नई मॉडल भी नहीं लॉन्च की। और एक टाइम ऐसा है कि महिंद्रा ने सीधे मना कर दिया कि हम अब नहीं आपके साथ, हम मतलब किया तो स्टार्ट नहीं था अभी मार्केट, लेकिन
फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम करेंगे भी नहीं। महिंद्रा को पता चल गया था कि हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है उनके बाद में उनके साथ मार्केट करने के, और आखिरी में जाके फोर्ड को अपने 15,000 करोड़ के नुकसान के बाद फिर जाके फोर्ड को अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।